गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं हम लोग हैं। एन एयर रेफ्रिजरेटर वर्क्स, कोई एयर रेफ्रिजरेटर है, क्या है, कोई एयर रेफ्रिजरेटर है, वर्क्स बिटवीन द प्रेशर लिमिट 1 बार एंड 5 बार। मीन्स एयर रेफ्रिजरेटर जो है वो वर्क कर रहा है 1 बार से लेकर 5 बार के बीच में वर्क कर रहा है। द टेम्परेचर ऑफ एयर एंटरिंग द कंप्रेसर, मीन्स कंप्रेसर में जब इंटर करते हैं उस समय जो टेम्परेचर है, एंड एक्सपेंशन सिलेंडर आर 10 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। कहने की इसका कंप्रेसर में जब हम इंटर करते हैं उस समय का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, और जब हम एक्सपेंशन में जब इंटर करते हैं उस समय का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन फॉलो द लॉ PV to पावर 1.2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस रूल को क्या कर रहा है, वो पालन कर रहा है। फाइंड द, क्या निकालना है, देखिए फाइंड द थियोरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग साइकिल। थियोरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटिंग साइकिल आपको निकालना है। दूसरा क्या निकालना, इफ द लोड ऑन द रेफ्रिजरेटिंग मशीन इज 10 TR, लोड कितना दे दिया गया, 10 TR दे दिया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एयर सर्कुलेटिंग पर मिनट थ्रू द सिस्टम assuming the coefficient of performance is 50% of the theoretical coefficient of performance। मीन्स जो एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो 50% है, किसका, थियोरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। अब देखिए क्या दिया क्वेश्चन, द स्ट्रोक लेंथ एंड पिस्टन डायमीटर ऑफ सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर रन्स एट 300 RPM। मीन जो कंप्रेसर जो रन करता है 300 RPM, और RPM का मतलब जानते भी हैं, राउंड पर मिनट। एंड द वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी इज दे दिया कितना, 85%। और आपको लेना देखिए क्या है, हमें लेना है L/D इक्वल टू 1.5, ये वैल्यू लेना है, और CP का वैल्यू लेना है 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन लेना है, और CV का लेना है 0.71 किलो जूल पर kg केल्विन आपको लेना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए हम डायग्राम देखिए बनाते हैं इसको। PV डायग्राम देखते हैं क्या होता है। देखिए निश्चित तो देखिए PV आप जानते भी होंगे, ये पॉइंट क्या लाता है, कंप्रेसर इंटरिंग पॉइंट। क्या कहलाता है, कंप्रेसर इंटरिंग पॉइंट कहलाता है। आप लिख सकते हैं कंप्रेसर इंटरिंग पॉइंट कहलाता है। और ये क्या है, कंप्रेसर एग्जिस्टिंग पॉइंट। ये क्या है, एक्सपेंशन इंटरिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन एंटरिंग पॉइंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन एक्सट्रैक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मीन्स यहाँ पे एक्सपेंशन से क्या बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे कंप्रेसर से अंदर जा रहे हैं, कंप्रेसर से बाहर निकल रहे हैं, एक्सपेंशन से अंदर जा रहे हैं और एक्सपेंशन से बाहर निकल रहे हैं। और इसी का हो गया क्या, TS डायग्राम हो गया आपका, ये हो गया। देखिए आपको दे दिया है प्रेशर रेंज जो है ना 1 बार से 5 बार के बीच में वर्क कर रहा है। तो आप कह सकते हैं क्लियरली ये जो वैल्यू लिया है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P1 बराबर P4 दे दिया 1 बार, ठीक, P2 बराबर P3 होता है 5 बार दे दिया है, और इंटरिंग टेम्परेचर दे दिया कितना, 10 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग क्या करेंगे, 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, और यही क्या है, टेम्परेचर इंटरिंग एट कंप्रेसर है। यहीं से कंप्रेसर पे इंटर कर रहा है, जिस समय इंटर करेगा उस समय का टेम्परेचर कितना दिया है,
10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब देखिए क्या है, T2 दे दिया, देखिए कितना T2 निकल जाएगा अब, सॉरी T2 नहीं T3 होगा, सॉरी T3 दे दिया कितना 25 डिग्री सेल्सियस। अब इस 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में बदलने के लिए 273 को ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा केल्विन में कन्वर्ट हो गया, और ये हो जाएगा टेम्परेचर इंटरिंग एट एक्सपेंशन। क्या हो गया, टेम्परेचर इंटरिंग एट एक्सपेंशन। तो आपका मैंने क्या बोला, यही पॉइंट क्या है, टेम्परेचर इंटरिंग पॉइंट है एट एक्सपेंशन का है। नेक्स्ट देखिए क्या आपको दे दिया है, एन का वैल्यू कितना दिया, देखिए एन का वैल्यू दे दिया है 1.2, सॉरी वो क्या दिया 1.2 दे दिया है, और क्यू बराबर दे दिया कितना 10 TR दे दिया है, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बराबर दे दिया है 50% ऑफ थियोरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और एन बराबर दे दिया है 300 RPM दिया है, और वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी दिया है 0.85, और L/D ये दे दिया है, डाटा दिया हुआ है। चलिए देखते निकालते कैसे हम लोग हैं इसका। देखिए सिंपल सी बात, देखिए क्या है, आपको सबसे पहला पॉइंट दिया है द थियोरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का देखिए फार्मूला होता है, वो देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला होता है हीट एक्सट्रैक्टेड डिवाइड बाय वर्क डन, ये बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग क्या, हीट एक्सट्रैक्ट एब्जॉर्ब्ड बोल सकते हैं बाय द रेफ्रिजरेटर GERAT रेफ्रिजरेटर। तो वही बोला हीट एक्सट्रैक्टेड मीन्स रूम से कितना हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यदि इसका डायग्राम दिखाइएगा, मैंने बहुत दिन पहले इसका डायग्राम बता भी चुका हूँ, ये रेफ्रिजरेटर है और ये क्या है, कोई रूम है, और इसका मानते टेम्परेचर T1 है, इसका मानते T2 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क कर रहा है, यहाँ Q1 है और यहाँ पे Q2 है। तो निश्चित तौर पे T1 का टेम्परेचर क्या है, T2 से कम होगा, ऐसा जानते भी हैं। और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाले थे हम लोग, तो याद कीजिए Q1 डिवाइड बाय वर्क निकाले थे, ऐसा कुछ निकाले थे, और यही Q1 क्या कहलाता था, ये Q1 कहलाता था हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूम। हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूम, रूम से क्या कर रहा है, हीट को बाहर निकाल रहा है, यही कहता है। वही लिखा हुआ है हीट एक्सट्रैक्टर, हीट एक्सट्रैक्टिव इस कहाँ से हीट बाहर निकालेगा, रूम से हीट को क्या करता है, बाहर निकाल रहा है। ये बोल सकते हैं हीट एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेटर, हीट जो एब्जॉर्ब करता है, ये क्या हीट है, ये रेफ्रिजरेटर है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है Q1, वही यहाँ लिखा हीट एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेटर बोलिए, या हीट एक्सट्रैक्टेड डिवाइड बाय वर्क डन बोलिए। अब देखिए हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम पर केजी ऑफ एयर क्या होता है, आप जानते भी हैं, हीट एक्सट्रैक्ट एब्जॉर्ब कौन करता है, देखिए यही था ना, ये था, यही पार्ट क्या था, हीट एक्सट्रैक्ट करता है या एब्जॉर्ब करता है बाय द रेफ्रिजरेटर, कहाँ से, फ्रॉम द रूम से, ये करता है। तो हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं कि ये कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट दिया गया है, कांस्टेंट दिया गया है। तो निश्चित तौर पे एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, हीट Q बराबर होता है Cp इंटू डेल्टा T होता है। तो निश्चित तौर पे Cp T1 माइनस T4। अब देखिए T1 तो दिया हुआ है आपको, लेकिन क्या T4 दिया हुआ है, तो T4 आपको नहीं दिया हुआ है। T1 क्या कहलाता है, बता चुके हैं, टेम्परेचर एट द एंटरिंग इनसाइड द कंप्रेसर, उसमें टेम्परेचर है, लेकिन T4 आपका नहीं दिया हुआ है। जब T4 नहीं दिया हुआ है तो T4 कैसे निकालेंगे, तो चलिए T1 और T2 निकाल लीजिए। हम जानते भी हैं 1 से 2 क्या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और जब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है उसमें लागू होता है T2/T1 इक्वल टू P2/P1 पावर n-1/m होता है। जब इसका वैल्यू पुट करेंगे P2 का, जानते हैं प्रेशर रेंज दिया हुआ है कितना, 1 बार से 5 बार,
तो वैल्यू पुट करेंगे और T1 वैल्यू पुट करेंगे T1 का, और इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा कितना 410.3 केल्विन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक्सपेंशन प्रोसेस से हम लोग T3/T4 निकाल लेंगे और P3/P4 हो जाएगा, n-1 डिवाइड बाय n हो जाएगा। अब देखिए T3 का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया, T3 वैल्यू दिया हुआ है और T4 निकालना है। जब इसको हल कीजिएगा T4 बराबर कितना हो जाएगा 205.5 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, आप आसानी से हीट एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं Cp डेल्टा T से। T1 भी पता चल गया, T4 भी पता चल गया। देखिए जब वैल्यू पुट कीजिएगा Cp का मान दे दिया है आपको, क्लियर दे दिया है 1.005 ही लेना है, तो आप ये लीजिए। और T जो आपका है T2 वो भी निकल चुका था और T4 निकल चुका था आपका ये, और T3 दिया हुआ था आपको। जब इसको वैल्यू कीजिए पुट कीजिएगा ये कितना आ जाएगा, देखिए सिंपल सी बात है 78 किलो जूल पर केजी आएगा। ये क्या है पता है ना, T1 था ना, और ये क्या है T4 था, ये दिया था, कोई दिक्कत क्या। अब यहाँ से देखिए क्या निकल गया, आसानी से आपको निकल गया, क्या निकल गया, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम पर केजी ऑफ ईयर, आपको निकल गया यहाँ से। अब देखिए क्या करें हम लोग, आसानी से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं हम लोग। देख कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकालेंगे, देखिए आपको हीट एक्सट्रैक्ट तो निकल गया, अब चाहिए क्या, वर्क डन। देखिए मेन टारगेट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, हीट एक्सट्रैक्टेड और वर्क डन। हीट एक्सट्रैक्टेड तो आपका निकल गया कितना 78 किलो जूल पर केजी, लेकिन ये वर्क डन जो है क्या वर्क डन निकला, क्या नहीं निकला। तो वर्क डन कैसे निकलता है, हम जानते भी हैं वर्क डन बराबर होता है W1 से 2 माइनस W3 से 4। W1 से 2 क्या है, ये क्या है, वर्क ऑफ कंप्रेसर है, कंप्रेसर है, और ये क्या है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन है। तो कंप्रेसर वर्क निकालेंगे कंप्रेसर का और वर्क निकालेंगे इसका हम लोग एक्सपेंशन का। जब दोनों का वर्क हम लोग निकाल लेंगे, दोनों को वर्क निकाल के हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो वर्क ऑफ 4 से 1 रखेंगे, निकालेंगे हम लोग, 4 से 1 किसका है, एक्सपेंशन का है, n/1 से 2 निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, n/n-1 इंटू r T2 माइनस T2, वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 डिवाइड बाय 1/3। देखिए क्या हो जाएगा, n का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। क्योंकि यहाँ ध्यान रखिए जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे वहाँ पे n बराबर कितना था, 1.3 था, सॉरी यहाँ था 1.3 था यहाँ पे, ये ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे क्या है 1.3 था, सॉरी यहाँ पे क्या है 1.3 था, ये ख्याल रखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब देखिए सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट कीजिए आप। जब वैल्यू पुट कीजिएगा n/n-1 इंटू r T2 माइनस T1, ये क्या हो जाएगा, वर्क ऑफ कंप्रेसर हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, वर्क ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर बोल देंगे हम लोग। तो क्या वैल्यू पुट करेंगे, n 1.03 डिवाइड बाई 1.3 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको हल करेंगे कितना जाएगा, 162.7 किलो जूल पर केजी आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करें, देखिए आगे फिर वर्क ऑफ 3/4 निकालेंगे। 3/4 मीन्स क्या, ये जो 3/4 का मतलब क्या है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन निकल गया, बराबर क्या होता है, n/n-1 इंटू r T3 माइनस T4 होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे 1.3 डिवाइड 1.3 माइनस 1, ये क्या होगा 0.295 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे हम। जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्क ऑफ कंप्रेसर का एक्सपेंशन का 118.2 किलो जूल पर केजी केल्विन हो जाएगा। अब वर्क W नेट निकालेंगे, W1 से 2 माइनस W3/4 मीन्स वर्क ऑफ कंप्रेसर माइनस वर्क ऑफ एक्सपेंशन। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा कितना, 44.5 किलो निकल जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या निकलेगा, हीट एक्सट्रैक्टेड 78 था डिवाइड, ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकल गया। यही तो निकालना था आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या निकालना आपको है। आपको देखिए नेक्स्ट पॉइंट निकालना है
इफ द लोड ऑन द रेफ्रिजरेटिंग मशीन इज 10 TR, लोड जो दिया गया है 10 TR दिया गया है, लोड कितना है 10 TR दिया गया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एयर सर्कुलेटेड पर मिनट, मीन्स एक्सपेंशन कंप्रेसर में जो एयर सर्कुलेट हो रहा है उसका क्वांटिटी निकालना है थ्रू द सिस्टम। कहने मीन्स क्या, आप जान रहे हैं इसमें क्या फ्यूल क्या था, एज ए एयर था, तो कितना अमाउंट में एयर उसमें सर्कुलेट कर रहा है। यदि रेफ्रिजरेटिंग लोड कितना दिया है 10 TR दे दिया है, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है एक्चुअल में 50% है थियोटिकल का, तो थियोटिकल का कितना निकल गया आपका, थियोटिकल का निकला है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकला है 1.75 निकला है, ये निकला है। तो वर्क डन कितना होगा, एक्चुअल वर्क क्या होगा, तो देखिए दे दिया था वो क्या, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअल दे दिया 50% ऑफ कोफिशिएंट परफॉर्मेंस क्या थियोटिकल, ये दे दिया है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देने का मतलब क्या हुआ, ये बात चल रहा है किसका, हीट एक्सट्रैक्टेड का, हीट एक्सट्रैक्टेड का, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड्स अपॉन द हीट एक्सट्रैक्टेड। तो हम लोग क्या हीट एक्सट्रैक्ट COP लेंगे एक्चुअल में 50% ऑफ 78 क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, तो वैल्यू निकालिएगा कितना हो जाएगा 98 किलो जूल पर केजी हो जाएगा। ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलिए या क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअल बोलिए, या इसको बोल सकते हैं क्या हीट एक्सट्रैक्टेड, हीट एक्सट्रैक्टेड एक्चुअल बोलिए, क्या बोलेंगे हम लोग एक्चुअल बोलिए, एक्चुअल बोलिए। तो वही हम निकाल देंगे कि 39 किलो जूल पर केजी हो जाएगा हम लोग का। वी नो डैट, हम जानते भी है, और क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा जानते, क्वेश्चन दिया हुआ है क्लियरली। क्या दिया देखिए, रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम कितना दे दिया है 10 TR दे दिया है। तो 10 TR आप जानते भी हैं, 1 TR का वैल्यू कितना होता है बताइए, 1 TR बराबर आप पढ़े होंगे 210 किलो जूल पर मिनट होता है। और चूंकि रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी दिया कितना 10 TR दिया है, तो 10 TR को हम बदल देंगे किसमें, किलो जूल पर मिनट में। तो क्या करेंगे 1 TR बराबर होता है 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2100 किलो जूल पर मिनट हो जाएगा। अब देखें क्या मास ऑफ एयर सर्कुलेटेड पर मिनट, तो ये जो निकला था मास ऑफ एयर सर्कुलेटेड पर मिनट कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या हुआ, टोटल हीट डिवाइड बाय हीट एक्सट्रैक्टेड या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअल, जब दोनों डिवाइड कर देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। ये टोटल क्या निकल गया आपको, ये टोटल निकल गया किलो जूल एनर्जी निकल गया डिवाइड पर मिनट। और इससे क्या करेंगे, ये जो एनर्जी क्रिएट हुआ है टोटल मास से हुआ है क्रिएट, तो टोटल मास कितना होगा 39 किलो जूल से डिवाइड कर दिए, किलो जूल कट जाएगा, केजी ऊपर चला जाएगा, मिनट नीचे चला जाएगा, कितना हुआ 53.8 किलो जूल पर मिनट हो गया आपका। ये मास निकल गया ना, पर मिनट निकल गया आपका। अब इसी मास को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, किलोवाट में कर सकते हैं, लेकिन उसमें करना तो नहीं हमको है। अब देखिए क्वेश्चन दे दिया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, दी स्ट्रोक लेंथ एंड पिस्टन डायमीटर ऑफ सिंगल एक्टिंग सीरीज कंप्रेसर रन्स एट 300 RPM। एन दे दिया, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दे दिया आपको, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दे दिया इतना %। तो अब देखिए खुद सोचिए, L/D के मान दे दिया कितना 10 दे दिया ना। अब देखिए PV बराबर क्या होता है, MRT होता है, यहाँ से तो वॉल्यूम निकल जाएगा आपका, क्या निकल जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम कैसे निकलेगा, P1 V1 बराबर MRT, V1 बराबर MART P1 हो जाएगा। वैल्यू पुट कीजिएगा, M1 का कितना, M1 निकाल चुके हैं पर मिनट, हम लोग कितना निकाले हैं 53.8 किलो जूल पर मिनट निकाले हैं, और डिवाइड बाय क्या होगा टाइम हो जाए, यदि आर वैल्यू पुट कर सकते हैं, और टेम्परेचर दिया हुआ है और PM दिया हुआ है। तो ये सब का जो वैल्यू लेते हम लोग हैं
आर का वैल्यू लेंगे हम लोग किसमें, जूल पर केजी केल्विन में लेंगे। टेम्परेचर लेंगे किसमें, केल्विन में लेंगे। जो प्रेशर लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैल्यू लेते हैं, ये सब वैल्यू लेंगे। तो इसमें क्या V1 निकल जाएगा इस फॉर्मूला से आपको। अब भी वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, तो आप बच्चा में पढ़े होंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और चूंकि राउंड दे दिया है इनटू कितना हो जाएगा 9, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दिया है क्या हो जाएगा NV। यदि मान लीजिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी नहीं दिया होता, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी नहीं दिया होता, तो निश्चित तौर पे यदि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी नहीं दिया होता, मान लीजिए यदि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी नहीं दिया होता, हम लोग क्या सिंपली करते, NV कर देते, सिंपली NV कर, NV का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यदि नहीं दिया होता इसका वैल्यू क्या था 1 हो जाता। लेकिन चूंकि दे दिया है कितना 0.85, तो 0.85 लेना आपको है, तब हो गया क्या n हो गया। अब n का वैल्यू पुट कर देंगे और d के टर्म में क्या होगा π/4 d स्क्वायर l होता है वैल्यू। जब वैल्यू पुट कीजिएगा d स्क्वायर इंटू l, और l/d का देखिए मान दिया कितना, तो l का क्या हो जाएगा, l बराबर कितना हो जाएगा 1.5 d हो जाएगा आपका। तो वही कर दिए हम लोग कितना वैल्यू कर दिए, जब वैल्यू पुट कर दीजिएगा V1 बराबर 0.300 d हो जाएगा। जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा कितना 0.53 मीटर हो जाएगा, और d का मान मिलीमीटर में 530 mm हो जाएगा। तो l का वैल्यू निकल, जब d निकल गया तो l का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से आपको। l कितना हो गया वैल्यू पुट हो गया आपका। यही था लेंथ किसका था, लेंथ हम लोग निकाले किसका, सिलेंडर का, पिस्टन का लेंथ निकाल दिए हम लोग, और सिलेंडर का क्या निकाल दिए, डायमीटर निकाल दिए। वही तो बोल रहा था ना, देखिए क्या था, यही तो बोल रहा था। देखिए स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक लेंथ मीन्स क्या, आप जानते भी होंगे स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक क्या होता है यदि आप जानते होंगे तो आसानी से आप देखते पढ़ेंगे कि इसमें स्ट्रोक लेंथ। जैसे मान लीजिए क्या था, ये पिस्टन था, ये पिस्टन था, ये मान लीजिए BDCD है बॉटम डेड सेंटर, और ये क्या है मान लीजिए टॉप डेड सेंटर, ये क्या है टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर। ये दोनों का बीच का ही क्या कहता है, स्ट्रोक लेंथ कहलाता है। स्ट्रोक लेंथ यही हो गया आपका, वही बोल रहा है स्ट्रोक लेंथ L निकालने बोल रहा है, और पिस्टन डायमीटर, पिस्टन का डायमीटर निकालने बोल रहा है। तो हम लोग इस प्रकार से क्या कर निकाल लिए, L निकाल लिए और पिस्टन ऑफ डायमीटर भी कैलकुलेट कर दीजिए। यदि आप लोगों को इसमें कहीं भी डाउट होता है प्लीज़ आप हमको जरूर इन्फॉर्म कीजिए और पूछने का कोशिश कीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।